हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है एसएस कोचिंग क्लासेस में। हम लोग अभी तक 4.1, 4.2 एक्सरसाइज कंप्लीट कर चुके हैं और अब हमें थोड़ा सा ये ज्ञान हो चुका है कि मूल क्या होते हैं। मूल जब हमसे कोई कहता है कि आप मूल ज्ञात कीजिए, समझ जाइए वो हमसे कह रहा है कि आपके पास जो द्विघात समीकरण है आप उसको हल कीजिए। मतलब द्विघात समीकरण में जो भी चर है हमें उसका मान निकालना है। एक बात अपने दिमाग में बैठा लीजिए, मूल को शून्यक भी कहा जाता है, जो कि हम लोग पॉलिनोमियल में देखे थे। अब यहाँ पर आज की जो एक्सरसाइज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं 4.3, ये बेहद इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है और इस एक्सरसाइज से भर भर के सवाल आते हैं, भर भर के सवाल आते हैं, भर भर के सवाल आते हैं। तो यहाँ पर अभी तक हम लोगों ने गुणनखंड विधि से मूल को निकालना सीखा है, लेकिन आज हमारे पास एक और बहुत बेहतरीन फार्मूला आ चुका है जिसकी सहायता से भी हम मूल को ज्ञात कर सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं और समझते हैं कि कौन कौन से फार्मूले हमें एक्सरसाइज 4.3 के लिए पढ़ने होंगे और कौन कौन से फार्मूले हमारे लिए बहुत जरूरी हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको एक फार्मूला याद रखना है जिसको हम लोग जानते हैं। पहले हम ये बात कर लेते हैं, एक बात ध्यान से सुनिएगा कि अगर हम द्विघात समीकरण के एक मानक रूप की बात करें तो ये ax² bx + c = 0, a डज नॉट इक्वल टू 0, ये हमारा एक स्टैंडर्ड फॉर्म होती है द्विघात समीकरण की। ठीक है, यहां पर a x² का गुणांक है, b वो x का गुणांक है और c आपका अचर पद है, ये आप जानते हैं। यहां पर इस एक्सरसाइज को पढ़ने से पहले आपको एक फार्मूला पढ़ना होगा जिसका नाम है श्रीधराचार्य सूत्र। इसकी सहायता से भी द्विघात समीकरण ज्ञात किए जाते हैं, उनके मूल ज्ञात करते हैं, या इसी को बोला जाता द्विघाती सूत्र। क्या बोला जाता है? द्विघाती सूत्र बोला जाता है। ये बात याद रखना। इसका फार्मूला आपको याद रखना है कि इसका फार्मूला होता है x बराबर -b प्लस माइनस √b² - 4ac अपॉन में 2a। हमने यहाँ पर इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्यों लिखी है? जब भी आपको द्विघात समीकरण होगा तो आपको उस द्विघात समीकरण की इस स्टैंडर्ड फॉर्म से तुलना करनी होगी। तुलना करने पर आपको देखिए b मिल जाएगा, a मिलेगा और साथ में c भी मिल जाएगा। तो ये श्रीधराचार्य सूत्र है। ये वहाँ पे यूज करते हैं जब हमें कभी भी ऐसा होता है कि बहुत बड़े फैक्टर, हमें संख्याएं को फैक्टर करना होता है, या फिर कभी कभी ऐसा होता है हम संख्याओं को नहीं समझ पा रहे होते हैं कि वो कौन सी दो संख्याएं होंगी कि जिनका गुणा कराएंगे तो ये वैल्यू आना चाहिए, जोड़े या घटाए तो ये वैल्यू। तो वहां पर आप इसका श्रीधराचार्य का सूत्र याद करेंगे। एक और दूसरा फार्मूला हमारे पास है, इसको मैं थोड़ा सा साइड में लिख देता हूं। अच्छा, इसको और कैसे लिखा जा सकता है? आप अगर लिखना चाहो तो इसका एक और रूप है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x बराबर -b प्लस माइनस √d अपॉन 2a। तो इसका ये भी फार्मूला है और ये भी फार्मूला। ऐसा क्यों है? दूसरा फार्मूला इसका समझिए। एक फार्मूला होता है विविक्तर। अगर मैंने सही लिखा है तो ये विविक्तर है, और विविक्तर को याद रखना बेटा डी से लिखते हैं। विविक्तर को कैसे लिखते हैं? डी से लिखते हैं। और विविक्तर का जो फार्मूला होता है वो कितना होता है? विविक्तर का फार्मूला होता है d बराबर b² - 4ac। ये विविक्तर का फार्मूला होता है, याद रखना। और इस विविक्तर के फार्मूले से बहुत कुछ डिसाइड होता है। अगर विविक्तर का मान निगेटिव हो या पॉजिटिव हो, इससे बहुत कुछ डिसाइड होता है। तो इससे विविक्तर के फार्मूले से ही हमें किसी भी द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति पता चल जाती है। मूल समान होंगे कि असमान होंगे, मूल वास्तविक होंगे अवास्तविक होंगे, ये सारी की सारी कहानी हमें इसी विविक्तर के फार्मूले से पता चलती है। चलिए यहाँ पर पहले हम एक बात कर लेते हैं। यहाँ पर एक कॉलम बना लीजिए, आप एक चार्ट बना लीजिए। अगर हम बात करते हैं d का मान मतलब विविक्तर का मान, और यहाँ पर हम एक चार्ट इधर बना लेते हैं मूलों की प्रकृति की। किसकी? मूलों की प्रकृति। अब यहाँ पर इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। ये चार्ट मैं यहाँ पर आपको लिए
आप लोगों के लिए चार्ट बना रहा हूँ और ये बेहद इंपॉर्टेंट चार्ट है, इसको आपको याद रखना है। ठीक है, इस चार्ट को समझना बहुत जरूरी है। अगर सोचिए कभी भी डी का मान अगर धनात्मक आता है, ध्यान से मेरी बात सुनना, पहली कंडीशन क्या है, डी का मान कैसा आता है बेटा, धनात्मक आता है। धनात्मक आए या फिर हम ये कह सकते हैं कि जो डी का मान है वो बेटा 0 से बड़ा हो। डी का मान धनात्मक आने का मतलब ये है कि डी का मान कभी भी बेटा क्या हो, 0 से बड़ा हो। तो जब डी का मान 0 से बड़ा होगा तो बेटा मूल तो कैसे होंगे, वास्तविक होंगे। मूल कैसे होंगे मेरे बच्चे, वास्तविक होंगे। और साथ में मूल कैसे होंगे, वास्तविक होंगे, यानी इनको हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर पाएंगे। वास्तविक का मतलब है ऐसी संख्या जिनको हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सके। वास्तविक होंगे और क्या होंगे, असमान होंगे। आपको पता है कि द्विघात समीकरण में 2 मूल निकलते हैं, तो मूल वास्तविक होंगे, उनको नंबर लाइन पे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और साथ में क्या होंगे, दोनों के दोनों मूल असमान होंगे, यानी अगर एक x का मान 3 आ रहा है तो दूसरे x का मान क्या आएगा, 4 आएगा। तो दोनों मूल क्या होंगे, असमान होंगे, पहली कंडीशन। अगर दूसरी कंडीशन को ध्यान से समझिए, अगर यही d की वैल्यू आपकी ऋणात्मक आ जाए, तो ऋणात्मक कब होगी, जब d का मान बेटा 0 से छोटा हो जाएगा। तो d का मान 0 से छोटा मतलब ऋणात्मक आ रहा है, तो उस कंडीशन में मूल कैसे होते हैं बेटा, अवास्तविक होते हैं। कैसे होते हैं, अवास्तविक होते हैं। यानी अगर हम इनको कहें तो ये कैसे मूल होंगे, तो सर ये काल्पनिक मूल होते हैं। कैसे होते हैं बेटा, अवास्तविक, या फिर आप इनको लिख सकते हो इनकी सिर्फ कल्पना की जाती है, इनको हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। तो कैसे होंगे बेटा, ये काल्पनिक होंगे। तीसरी कंडीशन को भी यहाँ पर ध्यान से समझिए, अगर d का मान कभी भी 0 आ जाए, यानी d का मान 0 के बराबर आ गया, तो मूल हमेशा कैसे होंगे बेटा, तो याद रखना मूल आपके बेटा हमेशा वास्तविक होंगे, और वास्तविक होने के साथ साथ मूल कैसे होंगे, समान होंगे। यानी दोनों के दोनों मूल, यानी जो x के मान आएंगे वो दोनों मूल एक जैसे होंगे। अगर -3 आया -3 तो दोनों -3 आएंगे। अगर मूल समान है, अगर d की वैल्यू 0 आ रही, तो ये d बहुत कुछ बताता है। ठीक है, तो d क्या होता है, d विविक्तर होता है, डिस्क्रिमिनेंट इंग्लिश में बोलते हैं, जहां से आपका d आया है। और d बराबर फार्मूला होता है b² - का 4ac। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपको एक्सरसाइज 4.3 पढ़नी है तो इतनी बातें आपको पता होना चाहिए। क्लियर है, उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। इसको जल्दी से आप नोट कर लीजिए। बेटा देखिए, अब हम आपके सामने 2 उदाहरण लेके आए हैं। तो इस तरह से क्वेश्चंस आते हैं कि द्विघात समीकरण x² + 6x + 9 = 0 के मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर हमें क्या बताना है, हमें मूलों की प्रकृति बताना है। तभी भी हमने आपसे कहा कि अगर आपको मूलों की प्रकृति बतानी है तो कहीं ना कहीं आपको विविक्तर निकालना आना चाहिए। सबसे पहले देखिए हम लोगों को करना क्या है, जब भी हम हल करते हैं तो हम सबसे पहले हल लिखेंगे और आप समीकरण को लिख लीजिए x² 6x + 9 = 0। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, एक बार मैं बता देता हूँ, x² bx + c = 0 से क्या करने पर मेरे बच्चे, तुलना करने पर। क्या करने पर मेरे बच्चे, तुलना करने पर। जब आप तुलना करेंगे, देखिए x² है, a की जगह पे यहाँ पर क्या लिखा है 1, तो यहाँ पर a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। ये x है, ये x है, तो b की जगह पे क्या लिखा है 6, तो b बराबर क्या हो जाएगा 6। और c की जगह पे बेटा कितना लिखा हुआ है 9। ठीक, अब क्योंकि हम जानते हैं विविक्तर का फार्मूला क्या होता है, d बराबर b² - का 4ac। अब b का मान कितना है बेटा 6, तो 6 का स्क्वायर करें -4 × a का मान कितना है 1 और c का मान बेटा कितना है, तो c का मान आपको दिया गया है 9। क्लियर है। अब यहाँ से देखिए d बराबर हमको क्या मिलेगा, 6 × 36, 6 का स्क्वायर 36, 4 × 9 4, 4 9 36, तो माइनस का कितना आया बेटा 36। तो d = हमें कितना मिल गया बेटा 0। और जब कभी d का मान मैंने बताया था कि अगर d का मान 0 हो तो मूल कैसे होते हैं, सर वास्तविक होते हैं और समान होते हैं। वास्तविक होंगे, समान होंगे, तो हम कह सकते हैं अतः मूल
वास्तविक व कैसे मेरे बच्चे समान है। आपको सिर्फ इतना काम करना है। तो मूल कैसे हैं बेटा, वास्तविक है और समान है। आपको इतना काम यहाँ पर करना होगा, ठीक है। दूसरा भी आपको समीकरण दिया गया, सेम इसी तरह से हल करना है। देखिए आप हल में सबसे पहले क्या लिखेंगे, समीकरण को आपको लिखना होगा 3x² माइनस का 2x प्लस का 4 इक्वल टू 0। अब इसकी हमें तुलना करनी होगी, ax² bx प्लस सी बराबर 0 से क्या करने पर, तुलना करने पर। तो जब आप इससे इसकी तुलना करेंगे, x² a की जगह पे कितना लिखा है 3, तो a बराबर 3। b की जगह पे बेटा कितना लिखा है, तो b की जगह पे माइनस का 2। हालांकि साइन के साथ वैल्यू लिखी जाती, क्योंकि यहाँ प्लस में थी इसलिए हमने यहाँ पर प्लस नहीं लगाया था, पर माइनस है तो आपको लगाना पड़ेगा। c बराबर आपका प्लस का 4 लिख लीजिए, प्लस का 4। चूंकि आप जानते हैं कि d बराबर फार्मूला क्या होता है, b² माइनस का 4ac, और b का मान कितना है माइनस का 2, तो आप स्क्वायर कर दीजिए। -4 इंटू a का मान कितना है बेटा 3 और c का मान कितना है 4। इतनी बात बेटा आपको समझ में आ रही होगी, क्या दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, कभी भी माइनस का स्क्वायर करो और माइनस आधार माइनस में हो और उसकी पावर सम हो तो आंसर हमेशा पॉजिटिव आता। 2 का स्क्वायर करोगे 4, और यहाँ पर देखिए 4 × 12 और 12 चौको 48, और आप जब इसको घटाएंगे तो माइनस का 44 आ जाएगा। तो d का मान माइनस का 44 आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, क्या दिख रहा, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। हाँ दिखाई दे रहा। इसका मतलब ये हुआ, तो क्या लिखेंगे, क्योंकि d का जो वैल्यू है वो बेटा क्या है 0 से कम है, इसलिए मूल अवास्तविक होंगे। तो ये हमारे बेटा क्या हो जाएंगे, मूल अवास्तविक होंगे। ये बात आपको याद रखनी। तो इस तरीके से आपको मूलों की प्रकृति को बेटा क्या करना है, ज्ञात करना है। तो हमने यहाँ पर हमने ये भी चीज़ देख ली कि अगर कभी भी d का मान बेटा 0 से छोटा होगा तो मूल कैसे होंगे, अवास्तविक होंगे, ठीक है। तीसरी कंडीशन क्या बच्ची, अगर d का मान 0 से बड़ा होगा तो मूल बेटा कैसे होंगे, वास्तविक होंगे और समान होंगे। इसको भी मैं इस कंडीशन को भी करवा देता हूं, आप इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। अब देखिए बेटा, उदाहरण नंबर 3 है ये आपका। तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, हल में जो आप लिखते थे, हल में आप समीकरण को लिखिएगा, x² माइनस का 14x माइनस का 120 बराबर 0। इसकी तुलना करेंगे ax² माइनस का 14x। ओहो क्या लिख रहा हूँ भाई, वही उतार रहा हूँ, प्लस का bx प्लस का c बराबर 0 से क्या करने पर मेरे बच्चे, तुलना करने पर। क्या करने पर मेरे बच्चे, तुलना करने पर। आप जब तुलना करेंगे तो a की जगह पे आपको 1 मिलेगा, तुलना करेंगे b की जगह पे आपको माइनस का 14 मिलने वाला है, और आप तुलना करेंगे तो आपको c की जगह पे माइनस का 120 मिलने वाला है। चूंकि हम जानते हैं कि d का फार्मूला विविक्तर का फार्मूला b² माइनस 4ac। जब भी आपसे मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए कहेगा तो आपको क्या ज्ञात करना है, d का मान ज्ञात करना है। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए बेटा, b की वैल्यू कितनी है, माइनस का 14, तो माइनस का 14 का स्क्वायर -4 इंटू a का मान 1 है और c का मान माइनस का 120 है। अब यहाँ पर बेटा देखो, 14 का स्क्वायर करोगे तो 196 आता है, ठीक है। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 0 0 और 12 चौको 48, कितना हुआ 480। जोड़ेंगे तो 6 9 8 17 के साथ 5 1 6, तो आपको जो वैल्यू मिलने वाली है बेटा कितनी मिलेगी, 676। अब ये जो आपको बेटा 676 वैल्यू मिल रही, इसका मतलब ये हुआ, चूंकि d का जो मान है 0 से बड़ा है, इसलिए मूल वास्तविक, d का मान जब 0 से बड़ा, मूल वास्तविक और समान। गलती से लिख गया बेटा, क्योंकि समान तो बराबर वाले में मिलते ना, वास्तविक तथा असमान होंगे।
मूल वास्तविक तथा असमान होंगे। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर इनके मूल ज्ञात करने होते हैं, आपको ऐसे ही लिख देना होता है। ठीक है, अब हम चलिए श्रीधराचार्य सूत्र की एक बार प्रैक्टिस कर लेते हैं कि श्रीधराचार्य के सवाल कैसे लगाएंगे। इसको आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब देखिए बेटा, एक सवाल हमारे सामने बोर्ड पे लिखा हुआ है, आप ये द्विघात समीकरण है, इस द्विघात समीकरण के हमको मूल ज्ञात करने हैं। मूल ज्ञात करने के लिए एक गुणनखंड विधि थी जिसमें आप लोगों ने देखा था, इस 5 का 10 से मल्टीप्लाई कराओगे हम लोग क्या करते थे, एक बॉक्स बनाते थे। हमने क्या किया, एक बॉक्स बनाया और गुणा कराने पे हमको माइनस का 50 चाहिए, और जोड़ो या फिर मैं बेटा घटाऊं तो मुझको क्या चाहिए, माइनस का 2 चाहिए। तो ऐसी दो संख्याएं चुनिए। तो हो सकता है सबसे पहले हम 50 के फैक्टर कर रहे थे, है ना, 2 से काटा 25 आया, 5 से काटा 5 आया, 5 से काटा 1 आया। तो ये तो कॉम्बिनेशन कहीं पर बन ही नहीं रहा है। कैसे, देखिए 5 दूनी 10, अब 10 में से 5 घटाओगे तो 5 बचेगा, लेकिन हमको चाहिए 2। या दूसरी कंडीशन में देखो, 10 में 5 जोड़ोगे 15 हो जाएगा, या 5 25, 25 में से 2 घटाओगे तो 23 बचेगा। तो कहीं ना कहीं गुणनखंड विधि से इसके मूल ज्ञात करना हमारे लिए लोहे के चने चबाने के बराबर है, तो हम इससे नहीं ज्ञात कर सकते। तो इसके लिए हम करेंगे क्या, तो इसके लिए भैया श्रीधराचार्य जी ने अपना एक फार्मूला दिया जिसको हम लोग द्विघाती सूत्र कहते हैं। तो अब हम लोग सीखने वाले हैं कि आखिर में हमने ये समझ लिया कि श्रीधराचार्य सूत्र का उपयोग हम लोगों को कब करना है, जब आपकी गुणनखंड विधि काम ना कर रही हो या आपके पास बहुत कम टाइम है, आपके पास सोचने का टाइम नहीं, तो आप द्विघात समीकरण से डायरेक्ट कर सकते हैं द्विघाती सूत्र से। तो सबसे पहले आपको एक काम करना होगा, जो काम आप पहले कर रहे थे, सबसे पहले आपको क्या करना होगा, ax² bx + c बराबर बेटा क्या है 0 से क्या करने पर मेरे बच्चे, तुलना करने पर। तो आप यहाँ पर सबसे पहले इसकी तुलना करिए। तुलना करेंगे तो a की जगह पर आपको कितना मिलेगा 5, b की जगह पे आपको मिलेगा -2 और c की जगह पे बेटा आपको मिलेगा -10। ये बात आपको समझनी होगी। क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत हो आप लोग बताइए। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, सबसे पहले क्योंकि अब हम यहाँ पर किससे जाएंगे, श्रीधराचार्य सूत्र से। जब हम श्रीधराचार्य सूत्र से जाएंगे तो श्रीधराचार्य सूत्र क्या होता है, x बराबर -b + -√b² - 4ac और अपॉन में 2a, ये फार्मूला होता है। अब इनके मानों को आप रखिए, माइनस तो पहले से, और b की जगह पे क्या है -2 लिख लिया, +- b की जगह पे बेटा -2², बहुत आसान है, कठिन नहीं है। 4 × a की जगह पे बेटा आपको 5 लिखना है और c की जगह पे आपको -10 लिखना है। क्लियर है, और अपॉन में बेटा ये हमारे पास 2 है और a का मान कितना है बेटा 5 है। क्लियर, इतनी बात समझ में आ गई। अब अगर आप गौर से देखेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2 +- √2 आधार पर सम संख्या तो पावर, तो इसकी वैल्यू 4 आएगी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 पंजे 20 और 20 दहम 200, अपॉन में बेटा कितना हो जाएगा 10। कोई दिक्कत यहाँ तक। अब यहाँ पर क्या करने वाले हैं, 2 +- इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 204 और अपॉन में बेटा कितना बचा 10। तो यहाँ पर ये हमको इतना सवाल हम लोगों ने कर लिया। अब हमें करना क्या होता है, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। क्या मैं 204 का वर्गमूल निकाल सकता हूँ, ये पहले सोचने वाली बात होगी। क्या मैं 204 का वर्गमूल निकाल सकता हूँ, नहीं। तो जब 204 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो क्या मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, तो सबसे पहले आप इसके गुणनखंड करिएगा। तो आप जब 204 के गुणनखंड कर लीजिएगा, 204 के गुणनखंड करिए, 2 × 2 0, 2 दूनी 4, 2 पंची 10, 2 × 2। अब ये 3 से कटेगा, 3 × 3, 3 × 7 21, फिर ये अभाज्य संख्या है तो 17 से ही कटेगी। तो जिसमें पेयर बन रहा उसको रूट से बाहर निकाल लो। तो इसका पेयर बन रहा, तो यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं, यानी x बराबर हम लिख सकते हैं 2 +- अभी यहाँ पे इसका जोड़ा बनना तो रूट के बाहर आ जाएगा, तो अंदर कितना बचेगा 17 × 51 अंदर बचने वाला है।
और अपॉन में नीचे बेटा कितना हो जाएगा 10। अब अगर आप गौर से देखेंगे तो यहाँ से 2 कॉमन मिल सकता है, यहाँ से और यहाँ से। तो जब आप यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा क्या 1 प्लस माइनस √51 अपॉन में नीचे बेटा कितना है 10 है। तो यहाँ से देखिए 2 एकन्नम 2, 2 पंची 10, तो x बराबर यहाँ पर हमको मिलने वाला है 1 प्लस माइनस √51 और बटे में बेटा 5। इतना काम आपको कर लेना है। यहाँ तक हमने काम कर लिया। अब यहाँ पर देखो 2 चिन्ह है, एक प्लस एक माइनस है। तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे प्लस लेने पर, क्या लेने पर बेटा प्लस लेने पर। तो जब आप बेटा यहाँ पर प्लस चिन्ह लेंगे तो क्या लिखा जाएगा x बराबर 1 प्लस √51 बटे 5। अब इसमें कुछ हल होने वाला है नहीं, तो x का मान एक, तो x का मान ये हो गया। दूसरा देखिए माइनस लेने पर, तो जब माइनस आप लेंगे तो क्या हो जाएगा x बराबर 1 माइनस √51 बटे 5। तो ये हमारे बेटा क्या हो गए x के दोनों मान हम लोगों ने यहाँ पर कैलकुलेट कर लिए। तो एक x का मान हमारा ये आया हुआ है और दूसरा x का मान हमारे पास बेटा ये आया हुआ है। और दोनों ही मान क्या है असमान है। कैसे बेटा असमान है, क्लियर है। लेकिन दोनों मान कैसे हैं वास्तविक हैं। तो जब कभी भी देखें यहाँ पर रूट में मान आ रहा है तो इस तरीके से कभी कभी होता है कि गुणनखंड विधि से हम लोग द्विघात समीकरण को हल नहीं कर पाते हैं। तो वहाँ पर हम लोग किसका उपयोग करते हैं, वहाँ पर हम लोग श्रीधराचार्य सूत्र का उपयोग करते हैं। तो इसके 1-2 सवाल और करवा देता हूँ जिससे आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाए। इसको बेटा आप लोग नोट कर लीजिए जल्दी से, कुछ और सवाल हम आपको करवा देते हैं। देखिए बेटा उदाहरण नंबर 5 आपके सामने हमने लिख दिया है 2x² माइनस 16x प्लस 23। अब आप कह रहे होंगे सर ये आपने नहीं मिटाया। अरे बेटा थोड़ा सा हमने बचत की है, बचत करना बहुत ज़रूरी है आज के दौर में, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जस्ट जोकिंग। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए ये सवाल आपको दिया गया है क्योंकि हमें ये वैल्यू बाद में सब कुछ यही लिखना पड़ता, इसलिए हमने हमारे पास साधन था मिटाने का तो हमने वो चीज़ें मिटा दी क्योंकि यही चीज़ हमें यूज़ करनी, तो हमने लिख दिया। पहले आप समीकरण आपको मिलेगा, फिर आपको लिखना है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से क्या करेंगे तुलना करने पर। जब आप तुलना करेंगे तो आप ध्यान से देखें यहाँ पर a का जो मान मिलेगा वो कितना मिलेगा 2। आपको जो b का मान मिलने वाला है वो माइनस का 16 और जो आपको c का मान मिलने वाला है वो प्लस का 23 मिलने वाला है। फिर श्रीधराचार्य सूत्र से आप फार्मूला लगाएंगे, x बराबर अब माइनस है यहाँ पर और b की वैल्यू माइनस का 16 है, प्लस माइनस अंडर रूट लगा है, लगा दीजिए b की जगह पे माइनस का 16 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का मान बेटा कितना है 2 है और c का मान बेटा कितना है 23 है। ये आपको लिखना है। अपॉन में देखिए 2 इंटू a की जगह पे आपको 2 लिखने हैं। अभी यहाँ पर ध्यान से देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 16 प्लस माइनस, अभी देखिए अंडर रूट के अंदर की वैल्यू सॉल्व करिए। 16 का स्क्वायर करते हैं तो कितना आता है, मैं करने का तरीका बता देता हूँ कैसे स्क्वायर निकालते हैं। पहले करना क्या है, 6 का स्क्वायर करोगे 36 आएगा, 1 का स्क्वायर करोगे 1 आएगा, फिर इनका मल्टीप्लाई कराओ। हालांकि इसका वीडियो पड़ा हुआ देख लीजिएगा। 1 छक्का 6, 6 दूनी 12, एक संख्या छोड़ के आप क्या करिए 12 लिख दीजिए। तो 6 आया, 5 आया, 2 आया, 256 आएगा। तो कितना आया बेटा 256 आया और ये माइनस 4 दूनी 8, देखो 23 दूना 46, तो 46 का मल्टीप्लाई 4 के साथ, 4 छंग 24 के 4, 4 चौको 16 और 2 18, तो कितना आया बेटा 184। अपॉन में कितना आया 2 दूनी 4। अब करना क्या है, ये 16 तो है ही है, प्लस माइनस 256 में से 184 घटा दो, 256 में से 184, 2 बचेगा, 15 में से 8 जाएगा 7 बचेगा, यानी 72 वैल्यू बचने वाली है। तो हमारे पास बेटा कितना बचा 72 और नीचे कितना है बेटा 4। इतनी बात समझ में आ गई बेटा। तो हमारे पास क्या बचने वाला है, तो हमारे पास यहाँ पर बचेगा 72, ठीक है। अब आगे क्या करने वाले हैं, इसको और सॉल्व करना पड़ेगा, यानी रूट से जो मान निकलने वाला है उसको हम यहाँ से निकाल लेंगे। तो ध्यान से देखिए ये x हमने अभी तक x के लिए काम किया है। अब यहाँ पर देखिए ये 72 लिखा है, हमने 17 लिखा है, गलती हो गई। अब अगर हम इसको लिखना चाहें तो x बराबर 16 है, प्लस माइनस इसको हम अंडर रूट में लिख सकते हैं 9 गुणे 8, है ना, और अपॉन में लिख सकते हैं 4,
और 8 को क्या लिखा जा सकता है, 8 को लिखा जा सकता है 4 गुणे 2, है ना। 9 चौक 36 दूना 72, ऐसा लिखा जा सकता है। आप गुणनखंड करके इसको लिख लीजिएगा। अब देखो यहाँ पर समझो क्या करना है हमको, ध्यान से समझिएगा। एक बार में कोई चीज़ नहीं आती, लेकिन कोशिश करने से आ जाती है। 9 का वर्गमूल 3 होता है, इसको बाहर लिख लीजिए। और 4 का वर्गमूल 2 होता है, तो यानी 9 चौक 36, इसको 36 का, और 36 का वर्गमूल कितना होता है बेटा 6, तो अंडर रूट अंदर कितना बचेगा, अंडर रूट 2। अपॉन में बेटा कितना आ जाएगा, अपॉन में सर 4 है, अपॉन में सर कितना है 4 है। अब यहाँ पर देखो बेटा, क्या यहाँ से कुछ कॉमन मिल सकता है, सर 2 कॉमन मिल सकता है। तो यहाँ से आप जब 2 कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा 8 प्लस माइनस अंडर रूट, यहाँ पे देखो 2 कॉमन लिया है, तो यहाँ पर आपके पास बचेगा 3 रूट 2। अपॉन में बेटा कितना है 4, तो 2 एक अन्नम 2, 2 दूनी 4, जितना छोटा काट पीट के कर लोगे उतना आसान रहेगा। 8 प्लस माइनस 3 अंडर रूट 2 और अपॉन में आ गया 2। अब इसके आगे हम इसको हल नहीं कर सकते, जितना हल करने योग्य था हम लोगों ने हल कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, ध्यान से सुनिएगा, कि एक काम कर लेते हैं कि प्लस लेने पर, इतना करने के बाद आपका काम क्या होगा, प्लस लेने पर जब आप प्लस लेंगे तो x बराबर 8 प्लस 3 अंडर रूट 2 और अपॉन में बेटा कितना आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा। एक मिनट बेटा बल्ब बंद हो गया है, रुक जाइए थोड़ा।